शहर में 2 नंबरियों को पालकर, शहर में मंशियात का धंधा करके जो जेल में से छूटता था वो सीधा 43 पैतरी चढ़ता था और उसका इस्तेकबाल होता था जैसे अभी अभी उम्र से आया हो। हमने कहा है कि हम हमारा हर कदम एहतियात के साथ रखेंगे, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्दी पे एहतियाती ना हो। एहतियात तो जरूर कर रहे हैं और करेंगे। और पुलिस कहती थी कि ये जमीन का मामला है, और पुलिस की अपनी खुद की तफ्तीश में शेख रशीद के खानवाले के 4 लोगों का नाम आया, एहसान का नाम आया, अकरम का नाम। मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पर तेजाब डालते रहना। लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की शाख पर तेजाब डालते रहना। हम नूर बन के जमाने में फैल जाएंगे। ये स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोग हम नूर बनकर जमाने में फैल जाएंगे, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। दोस्तों, आज का ये जो जलसा है, मीटिंग है, ये मुस्तकिल करीब में जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसके ताल्लुक से ली जा रही है। और आप लोगों को अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस बात का इल्म है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मालेगांव सेंट्रल हल्के के लिए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की कारकर्दगी को देखते हुए दोबारा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार नामजद किया। दोस्तों, इंतखाबात कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव अहमियत का हामिल होता है। इंतखाबात जो इस मुल्क में जमहूरियत है, इंतखाबात इस मुल्क की जमहूरियत की रूह है। इंतखाब इस मुल्क की जमहूरियत का रूह है। और जमहूरियत के साथ साथ सही इंतखाब हमारे बेहतर माशरे के लिए और बेहतर समाज का जामिन होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि सियासत और समाज, मुआशरा ये एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारा सियासत से क्या वास्ता, हम तो समाजी लोग हैं, हम तो दीनी खिदमतकार हैं, हम फ्लैट प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करते हैं, सियासी लोगों से और सियासी जमात से हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए बहनों, ये बात समझ लो और जान लो कि इलेक्शन, सियासत, समाज, मुआशरा, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। समाज के आईने में अगर सियासत को हम देखेंगे तो हमें वहां पर सियासत का पहलू नजर आएगा, और अगर यही बात हम सियासत के आईने में झांकेंगे तो वहां हमें समाज का हर पहलू नजर आएगा। मैंने मेरे खयाबान निशात चौक के जलसे की एक तकरीर में कहा था, क्या समाज और माशरे का जिम्मेदार हर सियासी रहबर, सियासी रहनुमा हो चुका है। किसी जमाने में, किसी वक्त में समाज को, समाज की सरबराही जो है वो सरदार और पंच हजरात
किया करते थे। लेकिन आज समाज की भी रहबरी, माशरे की भी रहबरी सियासी लीडर, सियासी रहनुमा, सियासी आदमी करता है। हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में जो भी समाजी मामलात हो, चाहे शादी ब्याह के हो, चाहे तलाक के हो, चाहे हिस्सा तरका के हो, वहां पर आजकल यह चलन आम हो चुका है कि या तो किसी कॉरपोरेटर को बुलाया जाता है या किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले शख्स को बुलाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि सियासी नुमाइंदा घर घर का होता है। सियासी नुमाइंदे की मुदाखलत हर घर में होती है, इसलिए वो समाजी रहनुमा भी है और माशराती रहनुमा भी है। जो शख्स हमारे घरों तक आता है, हमारे मसलों में आता है, तो उस शख्स की शख्सियत भी होना चाहिए कि हम उसे हमारे घरों में बुला सके, हमारे दरवाजों पे बुला सके। हम बुलाकर हमारे घर में हमारी इज्जतें जो खुफिया रहती है उसके सामने जो है इस भरोसे और इस यकीन के साथ हम बयान कर सके कि वो हमारी इज्जतों का तहफ्फुज करेगा। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके के लोग मुआशरे की नुमाइंदगी करने का दावा पेश कर रहे हैं, जिनका माजी दागदार, जिनकी परवरिश ऐसी जगह की है, जो ऐसी जगह के परवरदा है कि उसका खामियाजा, उनके पिछलों का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। नस्ल दर नस्ल वही कमीनगी और वही फितरत जो है आज उनके जहनों में भी है और उनके किरदार में भी है। नशे के धंधे को आम किया जा रहा है। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जो लोग मंशियात की स्मगलिंग करते हैं, उनको तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उन्हें इस बात की छूट दी जा रही है कि आप ये सब चीज खुलेआम करो, हम आपको तहफ्फुज़ देंगे। एक शख्स आगरा रोड के ब्रिज के नीचे पकड़ा जाता है, कोकेन और एमडी के साथ पकड़ा जाता है। पुलिस इंतजामिया हमारी बात सुन रही है। कुछ लोगों के पास वो वाकया वीडियो में कैद है, जो एक सियासी घराने का करीब था, एक वक्त में मरहूम लीडर के साथ रिक्शा में घूमता था। उस शख्स को कोकेन और एमडी के साथ पकड़ा गया, लेकिन 10 मिनट नहीं लगा। 11वें मिनट पे वो शख्स पुलिस के शिकंजे से बाहर। ऐसे लोग आज आपके बीच में आके पारसाई का दावा कर रहे हैं। अब्दुल मालिक पर गोली चलाकर अपनी नामर्दी का सबूत देने वाले, अपने आप को मर्द समझने वाले, पुलिस इंतजामिया को खरीद कर अपनी जेब में रखने वाले, पुलिस इंतजामिया के सपोर्ट से इस शहर में लोगों को डराने और धमकाने वाले, लोगों के दिलों में खौफ का बुत पर कायम करने वाले, आज वो लोग बात करते हैं समाज की, मुआशरे की। आज वो अच्छाई और बुराई बताते हैं। अरे तुम्हारे खमीर में बुराई है, तुम्हारी परवरिश में बुराई है, तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते, कभी अच्छा सोच नहीं सकते। अब्दुल मालिक पर फायरिंग करने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हो सकता है ये किसी दूसरी रंजिश का मामला हो सकता है
किसी दूसरी दुश्मनी का मामला हो, हमने हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन पुलिस ने खुद अपनी तफ्तीश में 2 लोगों को दूसरे दिन पेश किया और कहा कि जमीन का मामला है, इसलिए अब्दुल मालिक पर फायरिंग हुई। और जो एक आरोपी, एक मुलजिम जो उसमें था, वो आज के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद के सगे चचा का लड़का था। मरहूम शेख रशीद के सगे भाई का लड़का था। और पुलिस कहती थी कि ये जमीन का मामला है, और पुलिस की अपनी खुद की तफ्तीश में शेख रशीद के खानवाले के 4 लोगों का नाम आया। एहसान का नाम आया, अकरम का नाम आया, सलमान का नाम आया। आप इनकी वल्दियत उठाकर देख सकते हैं। इन तमाम लोगों की वल्दियत उठाकर देख सकते हैं। इन तमाम लोगों का रिश्ता आप जान सकते हैं। चार्जशीट की कॉपी में देख लो। पुलिस कॉल कनेक्शन भी है, क्रॉस कनेक्शन भी है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मुख्य आरोपी के अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी है, लेकिन पुलिस इंतजामिया ने इन बातों को अहमियत नहीं दी। आज जो लोग ये पुलिस इंतजामिया में बैठकर ये सोच रहे हैं कि ये शहर में सिर्फ वक्त गुजारी कर लेंगे, अपनी जिम्मेदारी, अपने दौर में कोई हादसा ना हो, कोई वाकयात ना हो, और इनका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो के दूसरी जगह ये अपना ट्रांसफर कर लेंगे। याद रखना पुलिस इंतजामिया, आज हेयरिंग थी हाई कोर्ट में, आज हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। आपको पूरे दफ्तर के साथ हाई कोर्ट ने आने का ऑर्डर दिया था। आपने जो काले कारनामे किए हैं वो हाई कोर्ट की नजरों में आ चुका है, और इंशाल्लाह 2 या 3 तारीख में जो अहम और मेन मुलजिम, जो सरगुना है, जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, जो साजिश बनाने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हिजड़ों की तरह नहीं कि गोली चला दी और भाग गए। 21 भाई है हम सियासत में 3 एक्टिव है, भाई 4 है। 4 में बांटेंगे तो एक के हिस्से में 6.5 आएंगे, और 3 में बांटे तो पूरा लेंगे साथ। एक कुर्बानी का पूरा हिस्सा पूरा हो जाएगा, सबके नाम आ जाएंगे। ये आप लोगों को डर पैदा कर रहे हैं, ये किले में आकर बोल रहे हैं, ढकी छुपी बातों में आपको डरा रहे हैं। वो ये जानते नहीं ये किला है। किला हिफाजत की सरहदें भी रखता है और हमला करना भी जानता है। ये किला है, किला, और ये किले की मजबूती आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको समझ जाएगी। आप इनके दिलों में खौफ का भूत की जगह खड़ा करना चाहते हैं, आप इनके दिलों में डर पैदा करना चाहते हैं, इन्हें डराना चाहते हैं, या शहर की आवाम को डराना चाहते हैं। कभी बोलते हैं कि आधा हमने कर दिया, आधा बाकी है। आज एक जने ने बोला कि डरो मत, एक हुआ तो समझ में आ गई। बेटा समझ में तो आई, लेकिन समझाना अभी बाकी है। समझे? हमने कहा है कि हम हमारा हर कदम एहतियात के साथ रखेंगे, बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्दी पे एहतियाती ना हो। एहतियात तो जरूर कर रहे हैं और करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी जाती लड़ाई नहीं है, ये पूरे शहर की लड़ाई है। क्योंकि ये शहर के शहरियान के दिल में खौफ पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं।
अगर इन्हें शर्मिंदगी और निदामत होती, इनके घरों के अफराद निकलने के बाद ये माफी मांगते थे शहर से, ये एतराफ जुर्म करते थे, ये निदामत का इजहार करते थे, लेकिन तकरीरों के जरिए इसे कारनामा बताया जा रहा है ताकि शहरियान डरे, आप लोग डरे, आपके दिलों में खौफ का बुत कायम हो। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि ये हजरत इब्राहिम की नस्ल है, जिन्होंने बुत तोड़कर इस्लाम का परचम लहराया था। आज ये खौफ के बुत भी आने वाले असेंबली इलेक्शन में यहां की बैठी हुई आवाम तोड़ेगी। और जो ये समझ रहे हैं कि हराम के पैसों की रेल पेल से इलेक्शन जीत जाएंगे, जुल्म की ताकत खड़ी करके आपको डरा कर इलेक्शन जीत जाएंगे, बेटा अभी घोड़ा मैदान दूर नहीं है। हम तो नहीं चाहते थे गधों के साथ दौड़ना, लेकिन तकलीफ हमारी क्या करना चाहिए, किस्मत में आ गया है कि अभी हमारे हम घोड़ों को गधों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। हम लोग बता देना चाहते हैं या इस स्टेज से और आप लोगों की ताईद और हिमायत से कि जिस तरीके का इलेक्शन तुम लोग चाहते हो, जैसा इलेक्शन तुम चाहते हो, जिस ढंग का तुम इलेक्शन चाहते हो, इंशाअल्लाह उससे देवड़ा ही देंगे, थोड़ा ऊंचा निकलते ही देंगे बेटा। आज जो बात हो रही है कि 1.5 लाख पार, इंशाअल्लाह 1.25 लाख भी हो सकती है, 1.25 लाख भी हो सकती है, बैद नहीं है। 1.5 लाख तो करीब में, हम 1.25 लाख बैद नहीं है। लेकिन आपको अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा, एक सियासी मुजाहिदे के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को शहर के तहफ्फुज़ की और बका की लड़ाई के लिए कमर कसनी होगी। आपको अपने दिलों में, अपने जिस्मों में यह हिम्मत पैदा करनी होगी कि जो लोग हमारे शहर पर बुरी नजर डाल रहे हैं, जो हमारे शहर के अमन को, हमारे शहर की तहजीब को, हमारे शहर की सकाफत को लूटना चाहते हैं, जो लोग इस शहर में गुंडागर्दी कायम करना चाहते हैं, जो लोग इस शहर में जुल्म की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, जो लोग आपको डरा धमका कर इस शहर की रहबरी का खौफ देख रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये दस्ता सिर्फ किले में नहीं रहेगा, ये 1000 खोले की आखिरी गली तक रहेगा। लेकिन ये आपको तय करना है, ये आपको अपने अंदर हिम्मत पैदा करना है कि ये हमारी अपनी लड़ाई है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की लड़ाई नहीं है, ये यूनुस ईसा खानवादे की लड़ाई नहीं है, ये यूसुफ इलियास खानवादे की लड़ाई नहीं है, ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो शहर में अमन चाहता है, जो ये चाहता है कि ये तहजीब और तमद्दुन का गहवारा इसी तरह चमकता और दमकता रहे, इसी तरह रोशन रहे, यहाँ के मदारिस का तहफ्फुज़ रहे, यहाँ के मसाजिद का तहफ्फुज़ रहे, यहाँ की दीनी दरसगाहों का तहफ्फुज़ रहे, यहाँ की तालीमी दरसगाहों का तहफ्फुज़ रहे। ये शहर की तहजीब, तमद्दुन और सखाफत का अगर तहफ्फुज़ रहे, तो ऐसे गुंडागर्दों को दूर रखने के लिए यहाँ का हर आदमी और शहर का हर अमन पसंद फर्द जो है वो फिदाई दस्ते में शामिल है। और फिदाई दस्ता किला ये हरावल दस्ता है, जंग में झंडा लेकर चलने वाला दस्ता है, और इंशाअल्लाह ये हरावल दस्ता ही काफी है। पीछे की फौज देखने के बाद आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन को अपनी जिम्मेदारी समझो, शहर के तहफ्फुज़ को अपनी जिम्मेदारी समझो। आज से इस बात पर मेहनत करो और गौर करो कि हमें ये इलेक्शन कैसे जीतना है। छोड़ो नाराजगियों को, होते रहती गलतियां कुछ हमसे भी होगी, हुई होगी। इंसान खताओं का पुतला है। अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से भी कुछ गलतियां हुई होगी। आप लोगों से रब्त ज़ब्त में कोई कमी आ गई होगी, लेकिन आज ये वक्त नाराजगी का नहीं है।
आज ये वक्त छोटी छोटी बातों पर लेकर बैठने का नहीं है। हम फिर कभी हमारी नाराजगियों को दूर कर लेंगे, फिर कभी हमारी शिकायतों का इजाला कर लेंगे, फिर कभी मिल बैठकर हम जो हमारे मसाइल जो है सुन लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आज जिस जोश और खरोश के साथ आप यहां पर आए, जोश और खरोश आज आप तकरीर सुनने में लगा रहे हो, वो जोश और खरोश आपको इलेक्शन जीतने में लगाना होगा। ये जुल्म की कुव्वत और जुल्म की ताकत अल्लाह ने जुल्म में, अल्लाह ने ताकत में, जुल्म की ताकत में अल्लाह ने ज्यादती रखी है। बुराई बुराई जब कहलाती है जब उसका असर होता है। और हमारी सियासत दिफाई थी। हमने ये बुराई को शहर में बढ़ने नहीं दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की शहर के गुंडों को पालकर, शहर में 2 नंबरियों को पालकर, शहर में मंशियात का धंधा करके जो जेल में से छूटता था वो सीधा 43 पैतरी चढ़ता था और उसका इस्तेकबाल होता था जैसे अभी अभी उम्र से आया हो। कौन सा ऐसा दादा जो जेल से छूटने के बाद आगरा रोड की 43 पैतरी नहीं चढ़ा? लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत ने, हमारी सियासत ने हमेशा ऐसे लोगों से आप लोगों का तहफ्फुज़ किया। दिफा में कुव्वत कम होती है, कुव्वत का इसराफ ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, हिफाजत करने में मेहनत ज्यादा लगती है और बुराई फैलाने में आसानी से बुराई फैलती है। मेरे दोस्तों, इलेक्शन की तो बहुत उन्वानात है, बहुत बातें हैं। इनकी नाकामी, इनकी साजिशें अगर गिनवाने बैठे तो पूरी रात गुजर जाएगी। लेकिन आज हम आप लोगों के दरमियान कब लास्ट वक्त, शहर में आज इलेक्शन की जरूरत नहीं थी। वो तो हर तबके में जा चुके, डॉक्टर्स में जा चुके, इंजीनियर में जा चुके, पगड़ी मोमिन में जा चुके, अतार में जा चुके, मनिहार में जा चुके, बुनकर बिरादरी के लोगों में जा चुके। लेकिन इन तमाम तबकों की खामोशी ही इस बात की गवाह है कि कोई जुल्म की हुकूमत के साथ नहीं है, इन जालिमों के साथ नहीं है। शहर आज भी खामोश है और ये खामोशी बता रही है कि 1.5 लाख क्या 2.25 लाख भी हो सकता है। लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि बहुत झूठे प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ हो रहे हैं, बहुत गलत बयानी से बातें हो रही है। अभी तक हम ये समझते थे कि जो खामोशी है वो नीम रज़ा है, यानी खामोश रहने में ही आधी कामयाबी और आधी भलाई है। लेकिन कुछ बातों का जवाब देना जरूरी था, इसलिए आज ये स्टेज सजा, शुरुआती बातें आपके सामने रखी गई, आप लोगों को बताया गया। अब और स्टेज सजेंगे और मौके आएंगे, हम हमारी बात रखेंगे। मैं एक शेर जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के नज़र करना चाहता कि जुगनुओं को साथ लेके रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेके रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।